बहुत समय पहले एक राज्य था जहां एक राजकुमारी रहती थी। तारा। तारा बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे साज सज्जा पसंद नहीं थी। उसे तलवार चलाना और घुड़सवारी करना पसंद था। एक रात अचानक महल के पीछे एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है। तारा उसे देखती है और सोचती है, ये क्या है? कोई गुप्त रास्ता। वह बिना डरे उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, सब कुछ बदल जाता है। अब वह एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। 21वीं सदी की दुनिया। चारों तरफ गाड़ियां चल रही हैं। लोग अजीब कपड़ों में हैं और हर किसी के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ डिब्बा है। तारा घबराकर कहती है, ये कौन सी जगह है? ये लोग क्या कर रहे हैं? उसी समय उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसका नाम ध्रुव है। ध्रुव उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो? तुम कौन हो? तारा कहती है, मैं राजकुमारी तारा हूं। ये कौन सा राज्य है? ध्रुव को लगता है कि वह मजाक कर रही है या उसे कुछ याद नहीं है। तभी तारा एक आदमी को फोन पर बात करते देखती है और कहती है, ये जादू क्या है? ध्रुव कहता है, अरे वो मेरा फोन है। तारा हैरानी से कहती है, इसमें कोई कैद है क्या? ध्रुव उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहां नर्स उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन तारा गुस्से में कहती है, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक राजकुमारी हूं। ध्रुव धीरे धीरे उससे बात करता है और समझने की कोशिश करता है। तारा कुछ ऐसी बातें बताती है जो आज के समय में कोई नहीं जानता। ध्रुव सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या ये सच में किसी और समय से आई है? धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। तारा कहती है, तुम अजीब हो लेकिन अच्छे हो। ध्रुव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, और तुम बहुत अलग हो। लेकिन तभी एक नई परेशानी शुरू होती है। वही रहस्यमयी दरवाजा फिर से खुलता है और इस बार कोई और भी उस दुनिया से बाहर आता है। वह आदमी कहता है, मैं आपको वापस ले जाने आया हूं या फिर हमेशा के लिए खत्म करने। ध्रुव आगे आता है और कहता है, तुम कौन हो और इसे क्यों परेशान कर रहे हो? वह आदमी हंसते हुए कहता है, तुम इस कहानी के हिस्से नहीं हो, डॉक्टर, दूर रहो। तारा गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वह आदमी तलवार निकालता है। ध्रुव घबरा जाता है, लेकिन तारा बिना डरे उसके सामने खड़ी हो जाती है। तारा कहती है, मैं राजकुमारी हूं, मैं डरती नहीं हूं। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तारा अपनी तलवार चलाने की कला दिखाती है। ध्रुव भी उसे बचाने की कोशिश करता है। आखिरकार वह आदमी पीछे हट जाता है और कहता है, ये खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर आऊंगा। वो वापस उसी दरवाजे में चला जाता है। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। तारा घबराकर बैठ जाती है। ध्रुव उसके पास आता है और कहता है, तुम ठीक हो? तारा धीरे से कहती है, अब सब कुछ बदल गया है, वो मुझे ढूंढ चुका है। ध्रुव कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। तारा उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखता है। तारा कहती है, ध्रुव थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ये सिर्फ दो अलग दुनिया के लोग नहीं थे, बल्कि एक ही कहानी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे एक और बड़ा राज छिपा हुआ था। उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। तारा अब हर समय सतर्क रहने लगी थी। उसे पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ध्रुव भी अब सब कुछ गंभीरता से लेने लगा था। वो तारा से कहता है, हमें उस दरवाजे के बारे में सब कुछ पता करना होगा। तारा धीरे से कहती है, वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, वो समय का रास्ता है। ध्रुव पूछता है, क्या तुम्हें पता है ये कैसे काम करता है? तारा कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है, मेरे राज्य में एक प्राचीन ग्रंथ था, उसमें इस दरवाजे का जिक्र था। ध्रुव कहता है, तो हमें वो ग्रंथ ढूंढना होगा या उसका कोई सुराग। अगले दिन दोनों मिलकर उस रहस्य को सुलझाने निकलते हैं। ध्रुव तारा उस रहस्यमयी किताब को ढूंढ पाएंगे या सच हमेशा के लिए छुपा रह जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।